इस हिसाब को समझिए, हम समझा रहे, आप लोग समझिएगा। क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है, और दूसरी भुजा के, अब दूसरी भुजा जो उसके दोगुने से 1 ज्यादा है, दोगुना से 1 ज्यादा। तो क्या करना है? तो त्रिभुज की सभी भुजाएं हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हल कर रहे हैं इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चल मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज, ए बी, दिख रहा है वो? ये एक समकोण त्रिभुज कर लिए। आप प्रश्न के हिसाब से समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि कर्ण जो है 2 सेंटीमीटर अधिक है एक भुजा से, तो कर्ण हमको मालूम नहीं है, कर्ण का मान लेते हैं कि y सेंटीमीटर मान लिए। अब आइए, अब क्या कह रहा है कि एक भुजा से क्या है 1 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए हम चलते हैं हल में। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण, कर्ण का नाम है AC, कर्ण AC बराबर कर्ण का मान y सेंटीमीटर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक, कर्ण AC है। क्या कह रहा है कि एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो AB भी एक भुजा है। क्योंकि देख लीजिए त्रिभुज में कितने भुजा हैं, AB एक भुजा है, BC एक भुजा है, AC एक भुजा है। AC का मान हम मान लिए y। ठीक है, और क्या कह रहा है कि कर्ण जो है एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। कौन सा भुजा वो मान मालूम नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि यहाँ पे हम AB ले रहे हैं, चाहेंगे तो BC भी ले सकते हैं। तो AB है तो AB, और इससे क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर अधिक, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर अधिक है। अब AC का मान जो हम माने वो y माने हुए, y बराबर AB प्लस 2, AB का मान हमको निकालना है। तो क्या होगा y, ये प्लस उधर जाएगा तो -2। ठीक है, अब बराबर क्या होगा AB। अब इस हिसाब से AB का मान प्राप्त हो गया, AB का मान अब प्राप्त हुआ, y माइनस क्या 2, तो AB यही है, ये देख रहे हैं, तो y माइनस 2 AB का मान हो गया। अब क्या कह रहा है कि एक भुजा के दुगुने से क्या है 1 अधिक। चलिए पुनः AC है, एक भुजा बच गया BC, गुने 2 I से 1 ज्यादा, दोगुने से 1 ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करेंगे, तो AC बराबर ये आपस में गुना हो जाएगा, तो 2BC प्लस क्या होगा 1, ये प्लस उधर जाएगा। AC का मान मुझे मालूम है, AC का मान y क्या है y, ये प्लस इधर जाएगा, y माइनस 1 बराबर 2BC। ठीक है, तो y माइनस 1 बटे, ये चूंकि गुना में है, गुना वाला उधर जाएगा, भाग में होगा, बटे 2 बराबर BC। अब BC का भी मान मालूम हो गया, इस हिसाब से तीनों भुजा मालूम हो गया है ना। इसका मान आ गया BC का y माइनस 1 बटे 2 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो गया कि नहीं हो गया? अब त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो गया, तो अब चलेंगे कर्ण के सूत्र पर। कथी से चलेंगे? कर्ण के सूत्र पर। अब इधर हल करते, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। अब सुनो, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या है? का मान y माने हुए y स्क्वायर, AB का मान हम कितना लाए वो हो, AB का मान लाए है y माइनस 2, तो y माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस BC का मान कितना लाए है देख रहे हैं यहाँ, y माइनस 1 बटे 2 y स्क्वायर बराबर ये माइनस b को होल स्क्वायर पर टूटेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इतना तोड़ने आता होगा। अब आइए ये भी है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बट्टे 2 दूना 4। ठीक है, अब आइए बट्टे में है, यहाँ पे बट्टे नहीं है तो हम अपने मन से क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे। ठीक है, अब y स्क्वायर बराबर ये हो गया बट्टा पर के क्या हो गया, भिन्न का एक प्रकार से जोड़ देगा। अब क्या करेंगे, 4 1 का एलसीएम 4 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा, उसी 4 से 100 में गुना हो जाएगा। 4y स्क्वायर प्लस 4 चौका 16y प्लस 4 चौका 16 ये ना होगा
अच्छा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। इतना समझ गए? नहीं समझे इतना? इसको कैसे किए हैं? इसको हम क्या किए हैं कि a माइनस बी को होल स्क्वायर पे इसको तोड़े इतना को, फिर ये भी a माइनस बी को होल स्क्वायर पे इतना टूटा, ऊपर वाला की बात हो रहा है, ऊपर वाला। ये 2 जो था वो 2 का सीधा स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ये आगे अब देखिए भिन्न का जोड़ बन गया, किसका रूप ले लिया था? भिन्न का, बीच में प्लस है ना, तो भिन्न हो गया। तो भिन्न का जोड़ तो जानता ही है तो लोग बनाना। 1 और 4 का एलसीएम क्या हुआ है? 4 हुआ है। अभी 1 से 4 को भाग दिए, भिन्न का जोड़ में शून्य होता है, भाग देने के बाद जितने बार में जाता है उसके ऊपर वाला में उतने से गुना कर देते हैं। तो 1 से भाग दिए 4 को, तो 4 बार में गया। इसकी पूरा पद में 4 से क्या हो गया? गुना हो गया। तो 4 से गुना हुआ वाई स्क्वायर में, तो 4y स्क्वायर है ना। ये 4 से गुना हुआ 4y में, तो 4 चौका 16y। 4 से गुना हुआ 4 में, तो 4 चौका 16 प्लस। अब 4 से डिवाइड के 4 को कै बार में गया? 1 बार। उसी 1 से सब में गुना हुआ, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 कितना? ये वाई स्क्वायर अपने जगह पर रहने दीजिए। 4 गो वाई स्क्वायर, 1 गो वाई स्क्वायर, 5 गो वाई स्क्वायर कितना होगा? 5 वाई स्क्वायर। ये माइनस में 16y, ये माइनस में 16y, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा माइनस 16y और माइनस 2y है ना, दोनों जुटेगा तो क्या होगा? माइनस 18y। ठीक है, प्लस 16 और 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 17 होगा। 17 बउआ। अब बट्टे में क्या है? 4। अब फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपुल होगा, तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा? गुना। कि 4y स्क्वायर के 4 से गुना करेंगे वाई स्क्वायर में, 4y स्क्वायर। ये है हमारे पास 5y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 17। अब इसको उधर ले जाए, एक बार और 5y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 17। अब ये 4y स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, इसलिए माइनस में जाएगा चूंकि यहाँ पे क्या है? ये प्लस है। क्या है? प्लस। अब 5y स्क्वायर में से 4y स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा बउआ? 1y स्क्वायर माइनस 18y। ठीक है, प्लस क्या होगा? 17 बराबर 0। अब यहाँ से कई रास्ते, यहाँ से कई रास्ते नीचे दीजिएगा, गुणनखंड के विधि से तोड़ दीजिए। अब करेंगे वाई स्क्वायर, अब प्लस 17 बराबर क्या होगा? 0। अब हम जानते हैं इस दोनों का गुणनफल जो प्राप्त होगा, फर्स्ट का लास्ट का है ना, बीच वाले पद में ऐसे तोड़ देना है उसको कि जोड़ने पर आपस में दोनों को, या एक दूसरे से घटाने पर क्या हो जाएगा? बीच के बराबर पुर्जा। लेकिन जब गुना करेंगे तो इस और इसको गुना करने पर जो प्राप्त हुआ है उसके बराबर होगा, यानी कि 17y स्क्वायर। तो कितना करेंगे यहाँ पर? हम कर सकते हैं माइनस सीधे y करो, y और माइनस 17y। ठीक है, यदि इस दोनों को गुना करेंगे आपस में तो 17y स्क्वायर हो जाएगा, जो इसको और इसको गुना करने पर हमको क्या होगा? मिलता है। और उसके बाद इस दोनों को यदि आपस में जोड़ देंगे तो माइनस 18y हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इस दोनों में क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे, बन जाएगा y। दोनों में y है तो y माइनस 1 बच जाएगा। ये y या ये y है ना। आ कॉमन किसको कहते जानता है? जो दोनों में हो उसी को कॉमन लिया जाता है। इसमें भी y उसमें y, तो y बाहर आ गया, ये y स्क्वायर था तो 1 y बच गया। यहाँ पे माइनस चिन्ह था तो माइनस रह गया, ये y यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ पे बच गया 1। या ऐसे समझिए, कहिएगा सर जी भाई 1 नहीं था तो 1 कैसे बच गया? ऐसे समझिए, जो बाहर आता है ना उसे डिवाइड होता है, जय बार में करता है वही आता है। ठीक है, तो y बाहर आया था तो y से y स्क्वायर में भाग दिए, 1 बार में गया, यानी कि y बार में। फिर y से y में भाग दिए, क्या बार में गया? 1 बार से। इस हिसाब से। अब माइनस, ठीक है, दोनों में माइनस है, नहीं है माइनस दोनों में? ये माइनस गुने माइनस तब प्लस हुआ है, ध्यान रखना। को भी प्लस जब बनता है तो माइनस गुने माइनस मिल करके, तो इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो माइनस बाहर चला आएगा। ठीक है, 17 भी है दोनों में, 17 भी बाहर आ गया। अब बच गया y, आई माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ था तो 1 माइनस तो बाहर आ गया, कितना रह गया? 1 माइनस रह गया। और नीचे लुका रहा ना, इधर लुका रहा। चलिए अब देखिए, अब इस दोनों में भी क्या कीजिए? कॉमन लीजिए। तो दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? देख लीजिए आप ही लोग, y माइनस 1 है ना, तो y माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। फिर क्या हो रहा है? y माइनस 17। ठीक, अब दोनों को क्या करेंगे? बारी बारी से शून्य के बराबर, किसके बराबर ले लेंगे? हाँ, जीरो ना दिखाई। चलिए, ये दोनों में कॉमन ले लिया है ना।
अवलोकायचो इतना न लोकायचो जीरो खाली ठीक है। अब इस दोनों को क्या करेंगे, बारी बारी से जीरो के बराबर लेंगे। ठीक है, अब देखिए y माइनस 1 बराबर जीरो, y बराबर जीरो प्लस 1, ये माइनस उधर गया प्लस हुआ, y बराबर क्या होगा, जीरो में यदि एक जोड़ेंगे क्या होगा, जीरो प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा एक। अच्छा फिर क्या होगा, एक आ गया y के मान, उसके बाद y माइनस 17 बराबर क्या होगा, जीरो। तो y बराबर जीरो प्लस 17, तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ, 17। ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है निकालने के लिए, देखिए अब प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, अब इसका हल हम यहाँ करते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह खाली है। ठीक है, ले लीजिए इसका हल यहाँ। अब क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, एक y का मान देख रहे कर्ण, यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण अर्थात AC बराबर क्या माने हुए है y, तो y बराबर 17 लेंगे, ये लेंगे क्योंकि ये एक है, एक से काम नहीं चलेगा, ये लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लंब क्या है AB, लंब AB बराबर क्या माने हुए y माइनस 2 है ना, तो क्या होगा 17 माइनस 2 बराबर कितना होगा 15। ठीक है, सेंटीमीटर है, सब में सेंटीमीटर लगा दीजिए। अच्छा अब फिर आधार क्या माने हुए, आधार BC बराबर क्या माने हुए थे, आधार BC बराबर निकल कर माइनस 1/2, तो यहाँ पे आएगा 16/2, इसको काटेंगे तो कितना होगा 8। ठीक है, यही तीनों भुजाएं हैं, एक ये भुजा हुआ, एक ये भुजाएं होगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए आप लोग नोट कर लीजिए। बना लेंगे हैं।